दोस्तों आज हम देख रहे हैं 906 जो कोड है आपका पेपर योग शिक्षा का, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। इससे पहले हमने 901 से लेकर के 905 तक के सारे क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। 901 का भी आप देख सकते हैं आईएमपी, 902 का भी देख सकते हैं, 903 का भी देख सकते हैं, इसी तरह से 904 का भी देख सकते हैं और 905 का भी देख सकते हैं। ये सारे के सारे उपलब्ध हैं विद सॉल्यूशन, सारे के सारे आंसर्स के साथ उपलब्ध हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर ना दिया गया हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशंस को। यहाँ देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्या उसके आंसर्स बनेंगे, और साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यानी कि लास्ट ईयर के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसको जरूर देखिए। लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स अगर आप देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एक जो है सुविधा मिलती है। और साथ ही साथ इन क्वेश्चनों को जो है रिटर्न वर्क करके जरूर याद कीजिएगा। जितना आप रिटर्न करेंगे, जितना आप राइटिंग पे ध्यान देंगे, जितना भी आप राइटिंग करेंगे, उतना ही क्या होगा, आपको मेमोराइज होगा। आपकी मेमोरी जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, इंक्रीज़ करना है मेमोरी, तो आपको जो है रिटर्न वर्क पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो है हमने अपलोड किए हैं, विद आंसर्स हैं वो। 2022 का आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो दिया गया है, 2021 का क्वेश्चन पेपर है वो दिया गया है, 2000 आपका 20 का क्वेश्चन पेपर है वो भी दिया गया है, 2019 का क्वेश्चन पेपर जो है वो भी दिया गया है। तो ये सारे क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं, विद सॉल्यूशंस हैं, तो इनको आप जरूर चेक करें। प्लेलिस्ट हमेशा इस वीडियो के, जब भी कोई वीडियो खत्म होता है, जब वीडियो बिल्कुल खत्म होने वाला होता है, तब प्लेलिस्ट आपके सामने इसी स्क्रीन पे दिखाई देती है। अन्यथा अगर आपको प्लेलिस्ट सर्च करना आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के भी आप चेक कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है ध्यान के प्रकार कौन से हैं। तो ध्यान जो है आपके दो प्रकार के होते हैं, एक सगुण और दूसरा निर्गुण। ठीक है, दो प्रकार के ध्यान जो है आपको बताने हैं। इसके बाद जो है महर्षि पतंजलि ने योग शिक्षा के पाठ्यक्रम को निर्धारित करते हुए चार प्रमुख विषय कौन से बताए हैं। तो उन्होंने जब योग जो यही आपका शिक्षा का जो योग शिक्षा का जो पाठ्यक्रम जारी किया था, तो उन्होंने बताया था आयुर्वेद, व्याकरण, योग और अनुशासन, ये चार जो है प्रमुख विषय जो है इन्होंने बताए थे। योग सूत्र के रचनाकार कौन है, तो उनका नाम आप जिस तरह से जानते हैं, पतंजलि हैं। पतंजलि योग सूत्र में कितने पाद या भाग हैं। तो इसमें जो टोटल चार भाग है या चार पाद हैं। ठीक है, पतंजलि योग सूत्र में कुल कितने सूत्र हैं, तो ये 195 है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। अष्टांग योग के दो साधनों के नाम क्या हैं। अष्टांग योग के कितने प्रकार होते हैं ये भी बताएंगे, 8 प्रकार के होते हैं ये भी हम बताएंगे। और योग के साधनों के नाम बताने हैं, तो बहिरंग है और एक अंतरंग है। ठीक है, ये दो साधन है। यम शब्द का अर्थ क्या होता है। यम का होता है अर्थ जो है मन, वचन व कर्म का संयम। ठीक है, यही होता है यम शब्द का अर्थ। यम के कितने भेद है, तो यम के जो है 5 भेद बताए गए हैं। प्रत्याहार के कितने प्रकार होते हैं, तो इसके दो प्रकार हैं, एक बाह्य है और एक अभ्यंतर है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। धारणा शब्द का अर्थ क्या है, तो चित्त को एकाग्रता बढ़ाने के लिए जो साधना की जाए उसे ही हम धारणा कहते हैं। अच्छा, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स जो हैं यानी कि कारक कौन कौन से हो सकते हैं जो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो पहला तो व्यक्तिगत कारक, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें दैनिक आप व्यायाम व्यायाम अगर व्यायाम नहीं करते हो, ठीक है, तो भी आपको जो है क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। प्रतिदिन स्नान करना चाहिए और व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। दैनिक जीवन के कार्यों करते समय जो है सही शारीरिक आसन को बनाए रखना चाहिए और नियमित रूप से संतुलित तथा पौष्टिक आहार लेना चाहिए। और ये उपयुक्त नींद, आराम और मनोरंजन का साधन भी होना चाहिए। जीवन के प्रति जो है सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण होना चाहिए। सारे के सारे व्यक्तिगत कारण में आते हैं जो स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा जो है आनुवांशिकता, यानी कि आपके वंश में ही कोई दिक्कत है, जो कि माता पिता से कुछ दोष ट्रांसफर होते हैं, उनके चलते उनके जीन्स जो होते हैं, जिनको हम जीन बोलते हैं, वो जो है जन्म के पश्चात जो है क्योंकि जीन तो हमेशा माता पिता से ही मिलते हैं, तो वो जो साधारणतः क्या होता है कि अगर कोई रोग है उनको, जैसे कि कोई आपको जो है उनके एड्स है, जैसे कि ये जो है आपके जीन से ट्रांसफर हो सकता है। डायबिटीज़ है, ये भी जीन से ट्रांसफर होता है। मंदबुद्धिता अगर माता पिता में होती तो बच्चे में भी ये देखने को मिलता है। उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी है, ये भी देखने को मिलता है। तो इस तरह के कुछ बीमारियां हैं जो आनुवांशिक रूप से जो है शारीरिक विकारों को जो है अगले चरण पर ले जाती हैं। उसके अलावा जो हमारे पूरे जो हमें प्रभावित करता है वो कारक कौन सा है, एक वातावरण। ठीक है, हमारा वातावरण कैसा है, यानी कि देखिए बच्चा जो गर्भ के पश्चात या गर्भ धारण के पश्चात ही वातावरण से प्रभावित होना शुरू हो जाता है। यह सच्चाई है, ठीक है, कि इस संसार में एक बच्चे के शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक पक्षों को वातावरण पूरी तरह से प्रभावित करता है। हमेशा ये नियम रहा हुआ है। ठीक है, तो वातावरण से जो है एक बच्चे का जो पूरा जो है समूह जो है, परिवार समूह, व्यवसाय, दोस्त, समाज, सभी को जो है
ये सभी से जो है प्रभावित होता है। और मानसिक मनोवृत्ति है तो वो बात ही अलग है, ठीक है। और उसका स्वास्थ्य सही नहीं है और बार बार में वो बीमार रहता है, उसके अलावा जो है मेंटली डिस्टर्ब है, ठीक है, उसको नींद सही से नहीं आती, उसकी दिनचर्या खराब है, नशीले पदार्थों का सेवन करता है, आराम नहीं करता है। ये सब चीज़ें क्या करती हैं, ये जो है मानसिक मनोवृत्ति को बढ़ावा देती हैं, जिससे हमारा जो है स्वास्थ्य खराब हो जाता है। ये सारे कारक जो है इफेक्ट करते हैं। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, आध्यात्मिक विकास में योग के महत्व को समझाइए। आध्यात्मिक विकास में योग कैसे महत्व देता है? तो आध्यात्मिक विकास में योग का महत्व जो है, आध्यात्मिक विकास में योग का महत्व हम बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये डाल देना है, आध्यात्मिक विकास में योग का महत्व। आध्यात्मिक विकास में योग का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। गीता में वर्णित ज्ञान योग आत्मा और परमात्मा के संबंध को निरूपित करता है। आत्मा से परमात्मा के संबंध को जोड़ने में तथा ज्ञान चक्षुओं को खोलने में योग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चक्षु मतलब होते हैं आपकी सारी इंद्रियां, आंखें वगैरह, ठीक है। योग में ध्यान, चिंतन, आसन, तपस्या आदि के माध्यम से आध्यात्मिक विकास की संपूर्ण या पूर्ण संभावना होती है। इस प्रकार जो है योग जो है आध्यात्मिक विकास में सक्रिय रूप से भूमिका निभाता है और भारतीय संस्कृति में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। चिकित्सा में योग किस प्रकार सहायता करता है? या तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, या पूछेगा मनुष्य में रोगों के उपचार में योग का क्या महत्व है। तो इस तरह का क्वेश्चन बनता है। दोनों ही क्वेश्चन सेम ही है, आंसर सेम रहेगा। तो यहाँ पे चिकित्सा में योग का क्या महत्व है? चिकित्सा के क्षेत्र में भी योग को प्राचीन काल से ही रोग निवारक साधन के रूप में स्वीकार किया जाता है, क्योंकि उस समय तो जानते ही हो आप, मेडिकल साइंसेस तो थे नहीं उस समय, तो इतनी दवाई नहीं थी, जड़ी बूटियां थी, और बाकी तो जड़ी बूटियां भी बहुत ही रेयर थी, जंगलों उंगलों में पाई जाती थी, हर जगह जड़ी बूटियां नहीं पाई जाती थी। तो उस समय क्या होता था कि आदमी जो योग करता था उसके द्वारा जो है वो अपने उपचार कर पाता था। वर्तमान समय में स्वामी रामदेव जी विभिन्न प्रकार की योगात्मक क्रियाओं एवं आसनों के माध्यम से जो है असाध्य रोगों को दूर करने का दावा कर रहे हैं। योग में संपन्न किए जाने वाले आसन मानव की अनेक शारीरिक व्याधियों को जो है लाभ पहुंचाते। व्याधि मतलब जो रोग हैं उनको, जैसे कि सिंहासन से आवाज सुदृढ़ होती है, ठीक है, आंखों की शक्ति में वृद्धि होती है, छाती एवं गले के रोगों को जो है लाभ पहुंचता है। कौन से आसन से? सिंहासन से, ठीक है। टॉन्सिल संबंधित बीमारियां जो है उनमें भी लाभ पहुंचता है। तो इस प्रकार जो हम कह सकते हैं कि योग जो है विभिन्न प्रकार के रोगों के निवारण में सहायता प्रदान करता है। अगला जो है, मन को शांत और तनाव से दूर रखने वाले प्राणायाम कौन कौन से हैं आपको बताने हैं। देखिए, सर्वप्रथम अनुलोम और विलोम जो है प्राणायाम का अभ्यास करें। ये प्राणायाम जो है अंदर से तनाव के कारण को जो भी शरीर में होता है उसको जमा जो होता है, उसको जो है हमारे नकारात्मक ऊर्जा जो बनती है उसकी वजह से हमें जो परेशान करती है उसको जो है मुक्ति दिलाने में ये आपको समर्थन करता है। अनुलोम विलोम, ठीक है, एकाग्रता को बढ़ाता है, ठीक है ये। और भ्रमरी प्राणायाम करना है तो ये जो है शांति के साथ जो है एकाग्रता भी बढ़ती है। दीर्घकालीन शांति पाने के लिए दीर्घ ओंकार का उच्चारण करें, और इसके लिए आप जो है उसको लिए आप गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए ओंकार का दीर्घ उच्चारण करते हुए जाएं। ऐसा कम से कम जो है 10 बार रोज करें, और इससे जो है क्या हो जाएगा, मन को शांति मिलेगी और साथ ही साथ तनाव भी दूर हो जाएगा। धोती के बारे में बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धोती जो है 3 प्रकार की होती है, ये ध्यान रखना है आपको, पूछा जाता है प्रकार कितनी होती है। वस्त्र धोती, वमन धोती और दंड धोती। इसमें जो है वस्त्र धोती की क्रिया संपन्न करने के लिए 15 इंच जो है लंबा और 3 इंच चौड़ा जो है कपड़ा लेकर के गुनगुने पानी में भिगो करके मुंह में धीरे धीरे जो है निगला जाता है, यानी इसको गटक लिया जाता है, और शुरू करता है और उसके बाद जो है उदर तक पहुंच जाता है, यानी पेट के आसपास तक पहुंच जाता है। बाद में उस कपड़े और निकलने के बाद क्या करते हैं, निकलने के बाद जो है कपड़े को धीरे धीरे बाहर निकाल लेते हैं, इसे ही हम वस्त्र धोती कहते हैं। इसके बाद जो है वमन धोती होती है। इसकी क्रिया में क्या है, नमक मिला हुआ पानी अधिक मात्रा में पीने से व्यक्ति को अमन यानी कि उल्टी कराते हैं, इसको इससे जो है आंतरिक शुद्धि हो जाती है, तो इसको वमन धोती कहते हैं। तो पहला वस्त्र धोती, दूसरा वमन धोती, और तीसरा जो है दंड धोती। दंड धोती में क्या होता है, इस क्रिया में जो है रबड़ की नली द्वारा की जाती है इस क्रिया को, अथवा केले, हल्दी या बेंत की नरम नरम डंडी से भी की जाती है। धाती क्रिया जो है से कफ, दमा यानी कि अस्थमा, तिल्ली यानी कि स्प्लीनिन का बढ़ना जो है, कोढ़ आदि जो कफ जनित बीमारियां हैं वे ठीक होने लगती हैं। तो इस तरह से आप बता सकते हैं धाती के रूप। और त्राटक का पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। त्राटक पे जो संक्षिप्त टिप्पणी आपसे पूछता है कभी कभी, तो आपको लिखना आना चाहिए। तो इसमें क्या है, त्राटक में आपका जो सामान्यतः ये दो प्रकार के त्राटक योग मार्गों का प्रयोग किया जाता है। इसमें अंतः त्राटक और बाह्य त्राटक दो तरह का करते हैं ना। अंतः त्राटक में बंद आंखों में ही शरीर के किसी अंग पर जो है धारण यानी कि कंसंट्रेशन का अभ्यास किया जाता है। धारणा मतलब कंसंट्रेशन का अभ्यास किया जाता है, एकदम जो है उसमें नजर गड़ाए रखते हैं। और बाह्य त्राटक में खुली आंखों से किसी बाहरी बिंदु पर बिना
पलक झपकाए जो है धारणा की जाती है, यानी कंसंट्रेशन का अभ्यास किया जाता है। यह बाहरी बिंदु जो है मोमबत्ती की लौ, चंद्र अथवा कोई भी विषय पूरक वस्तु हो सकती है। और हठ योग प्रदीपिका के अनुसार जो है व्यक्ति शांत चित होकर किसी बाहरी बिंदु पर घूर कर देखता रहे जब तक कि आंखों में आंसू ना आ जाए, तो इसको त्राटक कहते हैं। ठीक है, इस क्रिया को जो है हीरे जवाहरात के बॉक्स के समान छुपा के रखते हैं। ठीक है, मतलब जब ये क्रिया करते हैं ना, तो बिल्कुल ऐसी जगह करते हैं जहां पर मतलब कि हमें कोई देख ना रहा हो। ठीक है, इसके बाद त्राटक के अभ्यास द्वारा बहुत से आंख के कष्ट जो है समाप्त हो जाते हैं और नेत्र ज्योति जो है सूक्ष्म लक्ष्य भेदने में भी जो है आसान हो जाती है, अच्छी हो जाती है। ठीक है, इस तरह का आप आंसर लिखेंगे। इसके बाद जो है नौली क्रिया के बारे में आपसे पूछता है, नौली क्रिया क्या होती है। नौली क्रिया को बैठकर तथा खड़े होकर भी कर सकते हैं। ठीक है, बैठकर करने के लिए साधक जो पंजों के बल, ठीक है, बैठना होता है उसको, और हथेलियों को भूमि पर टिका देना होता है। इसी झुकी अवस्था में पेट की पेशियों को तेजी से जोर लगाकर दाहिनी और बाईं ओर अथवा अंदर की ओर जो है हिलाना होता है, और खड़े होकर के क्रिया करनी होती है जो जांघों पर घुटनी के पास हथेलियां जमा ले, मतलब घुटनों के पास जो है हथेलियों को जमा लेना है। ठीक है, और झुकी अवस्था में ही इस क्रिया को सही से करना है। जब उदर की पेशियां बाईं ओर को चले तो उस क्रिया को वाम नौली कहते हैं, और दाहिनी ओर चले तो उसको दक्षिण नौली कहा जाता है। कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछता है छोटा, वाम नौली क्या होती है और दक्षिण नौली क्या होती है। बीच में रहे तो इसको मध्य नौली कहते हैं। इस प्रकार नौली चलते रहने को ही नौली चलना अभ्यास कहा जाता है। ठीक, यही नौली क्रिया होती है। इसके बाद जो है अगला प्रश्न देखें हम, तो योग के उद्देश्य पूछे या लक्ष्य पूछे तो आप ये 2-3 उद्देश्य या लक्ष्य बता सकते हैं, और भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर जीवन से अज्ञान को दूर करता है, अस्मिकता को दूर करता है, कोई भी राग द्वेष जो है हमारे अंदर वो उसको दूर करता है, यानी जीवित रहने का जो है उत्कृष्ट इच्छा उत्पन्न करता है, जीवन के इन 5 क्लेशों को जो है विलोपन करता है, यानी खत्म करता है। उच्चतम चेतना का जो है ये क्या करता है, हमारे अंदर संचार करता है। ठीक है, जीवन के सत्य से बोध कराता है, हमारा चैतन्य यानी कि ज्ञान को बढ़ाता है, परम ज्ञान को और भी आनंदित रूप से प्रकट करता है, और वास्तविक आत्मा के प्रति जो है ये बोध कराता है। तो इस तरह के आप जो है आंसर को लिख सकते हैं उद्देश्य और लक्ष्य में। पतंजलि का योग सूत्र समझाना है आपको। यह जो है ग्रंथ महर्षि पतंजलि द्वारा रचित है, योग सूत्र। और आपको पूछा गया योग सूत्र का रचयिता कौन है, तो महर्षि पतंजलि हैं। यह ग्रंथ सूत्रों के रूप में लिखा गया है। सूत्र शैली भारत की प्राचीन दुर्लभ शैली है, जिसमें विषय को अति संक्षिप्त शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है। ये 4 पादों में विभाजित है, यानी भागों में विभाजित है, जिसमें 196 सूत्र जो है निबंधित है। अब तो यहाँ पे 195 की जगह 196 कर दिए गए, 195 96 भी आपका सही है, ऑप्शंस आता है तो आप मैक्सिमम वाला करोगे। इस ग्रंथ में महर्षि पतंजलि ने यथार्थ रूप में योग के आवश्यक दार्शनिक आदर्शों और सिद्धांतों को प्रस्तुत किया है, और प्रस्तुतों की अपनी शैली में यह एक चमत्कार है। पतंजलि का योग सूत्र जो है योग विषय पर एकमात्र सबसे प्रामाणिक पुस्तक के रूप में स्थापित है, और आज भी उसको लोग फॉलो करते हैं। इसमें 4 पद समाहित है, जिसमें समाधि पाद है, ठीक है, साधन पाद है, विभूति पाद है और कैवल्य पाद है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है, स्वस्थ रहने के यौगिक सिद्धांत जो है आपको लिखना है। तो यौगिक सिद्धांतों में सबसे पहला तो हमारा आचार, यानी कि उचित आचार, जो हमारा जो दैनिक कार्य है वो सही से करें, तो ये हमारा इसमें लिखेंगे। बाकी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं अगर क्वेश्चन बड़ा बनेगा तो। ठीक है, उसके अलावा जो है आपका विचार सही होना चाहिए, यानी कि आपकी बौद्धिक स्वास्थ्य क्षमता अच्छी होनी चाहिए। आप जो बुद्धि से सोच रहे हैं उसका दृष्टिकोण बिल्कुल साफ होना चाहिए। मानसिकता आपकी जो है नीतिपरक होनी चाहिए, नकारात्मक प्रभाव से बच के रहना चाहिए। ये सब चीज़ें इसमें आपको लिखनी होती है। उसके बाद आता है हमारा आहार। आहार जो है उसके बाद आता है हमारा, कुछ भी टेंशन लेने की, आप विहार भी कर सकते हैं। तो आहार जो होता है, आहार का मतलब क्या हो गया कि हमारा जो संतुलित आहार है, अन्न जो है वो हमारा जो है सही होना चाहिए, जिसमें सारे के सारे ताज़े चीज़, हमें ताज़ा आइटम खाना होता है। अंकुरित अन्न का ज़्यादा प्रयोग करें, ताज़े फलों का ज़्यादा प्रयोग करें, तो इससे जो है हमारा जो है क्या हो जाएगा, हमारा जो है भाव वो जो है बहुत बेहतरीन होगा। ठीक है, आहार विहार जो हमारा सब कुछ इसमें शामिल होता है। योगासन को परिभाषित कर इसका वर्णन करिए। इसके ऊपर टिप्पणी भी आता है कि योगासन को परिभाषित भी कीजिए और टिप्पणी लिखिए। तो आप जो है योगासन को, जैसा मैंने अभी आपको थोड़ा सा बताया, तो इसमें आप डिटेल को पढ़ सकते हैं, तो योगासन को परिभाषित कर सकते हैं और टिप्पणी भी लिख सकते हैं अपनी। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन एक बनता है, जिसमें पूछता है स्वामी विवेकानंद के प्राणायाम के बारे में विचार बताइए। स्वामी विवेकानंद ने अपने क्या विचार दिए हैं प्राणायाम के बारे में, उसके बारे में पूछता है। तो इसको भी आप पढ़ लोगे, जहां समझाने वाली चीज होगी ना वो मैं समझाता हुआ चलूंगा।
तो आप ये बता सकते हैं पूरा का पूरा, ये आपके सामने इसका आंसर है। इसके बाद में पृथ्वी मुद्रा के कभी कभी लाभ पूछता है, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों में आता है पृथ्वी मुद्रा के लाभ लिखिए। तो इसमें 6 लाभ है और 6 लाभों को अच्छे तरीके से याद करिए। अगर एक आधा लाभ आप कम भी लिखते हैं तो कोई इशू नहीं होगा आपको। महर्षि महर्षि वशिष्ठ का जीवन परिचय और उनके अनुसार योग का दृष्टिकोण कैसा है, ये आपको बताना है। उनका परिचय दे देना है और उनके अनुसार जो है आपको बता देना है कि जो है वो क्या मानते हैं योग को। ठीक है, तो उनके दृष्टिकोण को भी आपको बता देना है। पहले परिचय में आप पूरा पैराग्राफ लिख दोगे, उसके बाद में इनके वशिष्ठ जी का दृष्टिकोण भी समझा दोगे योग के अनुरूप जो उन्होंने बताया अपने हिसाब से। गीता के अनुसार योग के प्रकार जो हैं वो कितने होते हैं, तो गीता में जो है 18 योग वर्णित है। ठीक है, तो योगा आपसे पूछ लेता है गीता के अनुसार कितने, तो 18 योगा हैं। इसके बाद में सूर्य नमस्कार के 12 आसन कौन कौन से हैं, तो ये आपको बताना है। वो 12 आसन जो है सूर्य नमस्कार के प्रणाम आसन है, हस्त नाउन आसन है, हस्तपाद आसन है। इनके नामों को अच्छे तरीके से आपको याद रखना है ताकि जो है आप भूलें तो गलती ना करें। बाकी ये कभी कभी बोलते सूर्य नमस्कार के 3 आसन कौन कौन से हैं या 5 आसन लिखिए, तो आपको ध्यान रखना है इन आसनों को अच्छे तरीके से याद करना है। जब तक आप लिख कर याद नहीं करोगे तो आपसे याद नहीं होगा। इसके बाद कभी कभी पूछता है आपके, अगर आसन नहीं पूछेगा तो पूछ लेगा सूर्य नमस्कार के लाभ बताइए। तो सूर्य नमस्कार के बहुत सारे लाभ हैं, जिसमें वजन घटाना कर मांसपेशियों के जोड़ों को मजबूत करता है, त्वचा के रंगत में सुधार करता है, पाचन तंत्र को ठीक करता है, मतलब अनिंद्रता से लड़ने में मदद करता है, मासिक धर्म को सुनिश्चित करता है, साथ ही साथ कंधों को गतिशीलता देता है, रीढ़ की हड्डियों और पेट की मांसपेशियों को स्वस्थ रखता है, आंतरिक अंगों को स्वस्थ रखता है, तंत्रिका तंत्र को जो है सुधार करता है, रक्त शर्करा का स्तर बनाए रखता है और तनाव के स्तर को कम करता है, पूरे शरीर को टोन करता है। बहुत सारे इसमें हैं जो सूर्य नमस्कार के लाभ हैं। आप इसमें से कोई भी 5, 7, 10 जो आपको अच्छे तरीके से याद रह सकते हैं, बाकी सारे अच्छे अच्छे हैं और दैनिक जीवन में आपने जरूर पढ़ा है ये सब चीज़ें, तो ये सब आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो है प्राणायाम का अर्थ और लाभ बताना है। प्राणायाम का अर्थ अलग से लिख देंगे आप, और उसके लाभ जो है बहुत सारे लाभ होते हैं, आप जितने चाहें उतने लाभ लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लाभ ही लाभ है, आप जो मर्जी वो लाभ लिख सकते हैं, जो याद रहे उनको याद करना है आपको। आसन किसे कहते हैं ये भी पूछता है आपसे, एक वर्ड में, 2 वर्ड में, तो आपको ध्यान रखना है आसन की परिभाषा क्या होती है। कपाल भाती से आप क्या समझते हैं, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, योगासन के प्रकार जो है आपको बताना है। तो योगासन के बहुत सारे रूपों में वर्णित किया गया। अगर हम वर्गीकरण एक की बात करें तो इसमें ध्यानात्मक आसन होता है, जैसे कि व्रजासन, पद्मासन, सिद्धासन और स्वास्तिक आसन। इसके अलावा सांस्कृतिक आसन भी होते हैं, इसमें भी 2 उपभाग हैं, जो कि हमारे को सांस्कृतिक आसन में एक आता है शारीरिक आसन और दूसरा आता है विश्राम आसन। ठीक है, और जो आपको ज़्यादा जरूरी नहीं है कि इसकी डिटेल लिखनी है, आपको बस आसनों के प्रकार बताने हैं, तो आप कुछ भी प्रकार बता सकते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछता है, वर्गीकरण 2 में आता है बैठकर किए जाने वाले आसन, और वर्गीकरण 2 के ही अंदर आता है पेट के बल किए जाने वाले आसन और फिर पीठ के बल किए जाने वाले। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी आपसे एग्जामिनर जो है सीधा सीधा ये कहता है कि भैया ये बताओ कि बैठकर किए जाने वाले आसन कौन कौन से हैं। बैठकर किए जाने वाले आसन 2 बताइए या 3 बताइए, इस तरह से जो एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि बैठ के किए जाने वाले 2 आसनों के नाम बताइए, या फिर पेट के बल किए जाने वाले 2 आसनों के नाम बताइए, या पीठ के बल किए जाने वाले 2 आसनों के नाम बताइए। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। योगासनों के लाभ क्या होते हैं आपको मैंने बार बार बता दिया है। बाकी आप जो आपको आंसर सही लगता है ना, बेहतरीन लगता है, जिसको आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, उन्हीं को याद कीजिएगा। इसके बाद योगासन के जो प्रमुख नियम क्या है, नियम जरूर आपको पूछता है, कई बार पूछता है योगासन के नियम क्या है, या योग से पूर्व सावधानियां भी पूछता है, उसको भी हम बताएंगे। तो योगासन के बहुत सारे प्रमुख नियम है, इन नियमों को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, याद करना है। एक भी नियम को आपको छोड़ना नहीं है, पहले पढ़ लेना है, जितने आपसे याद हो बेहतरीन तरीके से जो आप याद कर सकते हैं उनको ही याद करें, बाकी को छोड़ दें। योग और व्यायाम में अंतर बिल्कुल पूछता है, टेबुलर फॉर्म में बनाना चाहें तो उस तरह से बना सकते हैं, बाकी आप 4 ये अंतर बता सकते हैं। प्राणायाम का क्या आशय है, इसको स्पष्ट करना है। तो प्राणायाम का क्या आशय होता है ये आपको बताना है, यानी कि आपको जो है डेफिनेशन दे देनी है। प्राणायाम के 2 लाभ कौन कौन से हो सकते हैं, तो वो भी आप बता सकते हैं। मुद्रा किसे कहते हैं, मुद्रा के प्रकार क्या हैं, ये भी आप बता सकते हैं, इसमें बहुत आसान शब्दों में। उसके बाद में योग की पूर्व तैयारी को बताना है, यानी कि योग करने से पहले कौन कौन सी तैयारियां आप करेंगे वो आपको पता होना चाहिए कि भाई योग करने जा रहा हूँ तो आपके पास ये चीज़ें जो है आपको समझ में आनी चाहिए कि ये चीज़ हमें फॉलो करनी है। तो ये 7 चीज़ें हैं, बाकी आप इसमें से एक आधा कम कर सकते हैं, बाकी 7 है, बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। ध्यान और समाधि क्या है ये पूछ लेता है कभी कभी आपसे, तो ध्यान अलग चीज़ है और समाधि अलग चीज़ है। उसके बाद में सफल लोगों की 7 अच्छी आदतें बता सकते हो, तो इसमें सारी आदतें हैं जो आपका सफल लोगों की मानी जाती हैं। स्वस्थ रहने के 6 सुझाव जो है आप आसानी से दे सकते हैं। बहुत सारे जो है सुझाव ये तो मैंने लिखे हैं, बाकी आप अपनी मर्जी से बहुत सारे सुझाव दे सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए स्मरण शक्ति बढ़ाने के क्या उपाय हो सकते हैं, तो जो है भ्रमरी प्राणायाम होता है, लंबी गहरी श्वास लेना छोड़ना, वज्रासन जो है प्रतिदिन
करना, और साथ ही साथ पैरों प्रतिदिन 2 मिनट पैरों के तलवों को जो है मालिश करना और ताली बजाना, ये सारे के सारे क्या है, शक्ति बढ़ाने के उपाय हैं। भोजन पाचन में सहायक आसन जो है वो कौन सा होता है, तो ब्रजासन होता है। पूछता है आपसे क्वेश्चन, भोजन पाचन में कौन सा आसन जो है सहायक होता है। ऊंचाई बढ़ाने होते हुए कौन कौन से आसन होते हैं, तो आपका तड़ासन है और हलासन है और सर्वांग पुष्टि है। उसके बाद में हृदय को स्वस्थ रखने वाला आसन कौन सा है, तो सर्वगासन है। उसके बाद जो है संतुलित एवं एकाग्रता हेतु, संतुलन एवं एकाग्रता हेतु जो आसन होते हैं वो बकासन और वृक्षासन है। कब्ज निवारण हेतु जो है कोई आसन अगर आपसे पूछता है तो वज्रासन, भुजंगासन, तड़ासन, निर्यक तड़ासन और कटी चक्रासन जो है, ये सारे के सारे कब्ज निवारण के आसन है। आसनों को अच्छे तरीके से याद रखना है। योग का विद्यार्थी जीवन में क्या महत्व है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, आईएमपी में शामिल कीजिएगा। तो इसको जो है आपको करना ही करना है, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, योग का जो है विद्यार्थी जीवन में क्या महत्व है। ध्यान कितने प्रकार के होते हैं, तो मूलतः जो है ध्यान ध्यान को जो है 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है, जिसमें साक्षी ध्यान बोलते हैं, या फिर देखने का दृष्टा ज्ञान बोलते हैं, सुनने का श्रवण ध्यान बोलते हैं, और श्वसन लेने का प्राणायाम ध्यान, और आंख बंद करके सोच करना जो है आपको भुक्ति ध्यान कहलाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे जो है आपके ध्यान के प्रकार हैं। यहाँ पर अष्टांग योग क्या है, अष्टांग योग जो है आपसे योग के 8 अंग पूछ लेता है। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ये सारे के सारे इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। इसके बाद जो है पतंजलि के आधार पर दो ध्यान क्या होता है, पतंजलि के बारे में जरूर क्वेश्चन आता है तो आपको बताना है। तो पतंजलि के आधार पर ध्यान क्या होता है, योग क्या होता है, इसको आप समझा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है पंचकोश कितने हैं, तो पंचकोश के नाम से ही आपको पता है कि 5 होते हैं और किसके कहते हैं, तो इसके आप डेफिनेशन दे देंगे। और ये पंचकोश जो है ये है अन्नमय कोश, और उसके बाद में मनोमय कोश और प्राणमय कोश और विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये 5 तरह के कोश हैं। विश्व योग दिवस पे हमेशा टिप्पणी पूछी जाती है, ठीक है, ये कब मनाया जाता है यही पूछा जाएगा, एमसीक्यू बनता है कभी कभी आपसे। और जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है कब प्रारंभ हुआ था, तो ये हर 2015 को प्रारंभ किया गया था। योग के प्रकार बता देने, राज योग, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 1960 में की गई थी। खेल के 2 प्रकार होते हैं, आप जानते ही हैं, बाहरी और आंतरिक। और सुखद और स्थिर जो है ये कौन सी होती हैं, योगासन का जो है अर्थ हम बोल सकते हैं सुखद और स्थिर साधना, जो है योगासन का सिंपल अर्थ। और योगाचार्यों ने योगासनों की संख्या कितनी बताई है, तो वो बताई है उन्होंने 84। योग के अंगों की संख्या कितनी है, तो 8 है। और उसके बाद जो है योग दर्शनानुसार के कितने कारण हैं, तो इसके 13। इसके बाद जो है योग शुद्धि में कितनी क्रियाएं हैं, तो 6 क्रियाएं इसमें हैं। योगाभ्यास के लिए बैठने की उपयुक्त विधि कौन सी है, तो पंक्ति या छोटे गोल या अर्ध चंद्राकार जो है स्थिति में बैठा जाता है। आसन जो होते हैं वो आपका उचित, अनुचित, शारीरिक प्रकार के और स्थिर और गतिमान, ठीक है। उसमें आपका जो है पद्म का अर्थ क्या होता है, पद्म का मतलब आप कमल का फूल होता है। उसके बाद अंत कक्ष खेल क्या होता है, तो अंत कक्ष यानी अंदर जो खेला जाता है वो सुडोकू हो सकता है, ताश होता है, लूडो होता है, बहुत सारे खेल हैं जिनका नाम आप लिख सकते हैं। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं, तो गामक और मानसिक विकास। इसके बाद जो है संतुलित भोजन से क्या हो रहा है, जिसमें सारे के सारे पौष्टिक आहार हो, आप इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, वो भोजन जिसमें सभी पौष्टिक आहार जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए और शरीर के लिए आवश्यक है वो संतुलित भोजन कहलाता है, अगर बड़ी डेफिनेशन आती है तो। शारीरिक शिक्षा व खेल के अंतर्गत कितने उप विषय आते हैं, तो ये 12 उप विषय लिए गए हैं। योग की श्रेणियां कौन सी हैं बतानी है, तो आपको बता दिया गया है कि कर्म योग है, शरीर का उपयोग है, भक्ति योग जिसमें भगवान के संदेशों का उपयोग है, और ज्ञान योग है जिसमें मन का उपयोग है। उसके अलावा जो क्रिया योग है जिसमें ऊर्जा का प्रयोग है। इसके बाद जो विश्व योग दिवस जो आपको बता चुका हूँ 21 जून को मनाया जाता है। योग के 5 तत्व क्या है, तो आपका जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश जो है इनको योग के तत्व माने गए हैं। योग सूत्रों को कितने भागों में बांटा गया है, तो हठ योग और राजयोग में बांटा गया है। प्राणमय में कोश की शुद्धि के लिए सबसे प्रभावी प्राणायाम क्या है, तो सतकारी और शीतली और सदनता। उसके अलावा हाइड्रोफोबिया क्या होता है, तो पागल कुत्ते के काटने से जो है हाइड्रोफोबिया का भय उत्पन्न हो जाता है, पानी से डरने लगने लग जाता है। उसके बाद में है पद्मासन के लाभ क्या है, तो मेरुदंड में लचीलापन के लिए जो है पद्मासन जो है जिम्मेदारी है लेता है। इसको हम करने से मेरुदंड के लचीलेपन को प्राप्त कर सकते हैं। योग कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, तो शांत, आध्यात्मिक और अनुशासित होना चाहिए। योगाभ्यास के लिए कितने वर्ग फीट का स्थान उपलब्ध होना चाहिए, तो लगभग 40 फीट का स्थान प्राप्त मतलब वहाँ पे उपलब्ध होना चाहिए, 40 वर्ग फीट का। ध्यान के प्रकार देखना, सुनना, श्वास लेना और आंखें मूंद करके मौन रहना, ये सारे ध्यान के प्रकार हैं। ध्यान में बाधक तत्व क्या है, रोग हो सकता है, निर्जीवता होती है, संशय है, प्रमाद है, आलस्य है,
शक्ति है, भ्रांति है, असमर्थता, दुर्बलता, ये सारे के सारे क्या है, बाधक तत्व है। धारणा का अर्थ क्या होता है, धारण का अर्थ जो होता है, धारण करने की शक्ति को धारणा कहते हैं, यानी कि धारणा जो है मन की एकाग्रता होती है। ध्यान क्या है, तो ध्यान का अर्थ जो है मन के पार जाना, यानी कि एक एक चित्त पर जो है उसको ध्यान लगाना। और एक अच्छे योग शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो धैर्य और दृढ़ता उसके अंदर होनी चाहिए। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, तो इसमें 8 होती हैं। साधारण मनुष्य का हृदय 1 मिनट में जो है 72 बार धड़कता है। बालक का स्वास्थ्य निश्चित करते समय जो है आनुवांशिकता और परिवेश जो है ये ध्यान रखा जाता है। उसके बाद जो स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य जो है शिक्षा के माध्यम से स्वास्थ्य को जो है अच्छा बनाना। और मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण क्या है, तो इसमें दृढ़ निश्चय हो जाता है, निस्वार्थी हो जाता है और आत्मविश्वास से जो है जागृत हो जाता है। शारीरिक तथा मानसिक दोनों प्रकार का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो किसके लिए अच्छा रहता है, शारीरिक स्फूर्ति और पर्याप्त निद्रा के द्वारा। उसके बाद जो है मानव शरीर की हड्डियों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, तो इसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। शरीर में कुल भार का कितना प्रतिशत भाग जो है रक्त है, तो केवल मात्र 5% भाग जो हमारे भार का रक्त होता है। इसके बाद कभी कभी पूछता है बंध से क्या आशय है, तो बंध को आपको बताना है। इसमें जालंधर बंध के बारे में कभी कभी पूछता है, उसका लाभ भी आपसे पूछ लेता है या फिर आपसे उसकी सावधानियां पूछ सकता है। एक उद्यान बंध भी है, ठीक है, तो ये बंध के प्रकार भी पूछ सकता है और उनके जो है आपसे लाभ और हानियां पूछ सकता है। इसको आपको ध्यान रखना है। तो उद्यान बंध के जो है ये आपको उद्यान बंध क्या होता है, ये है, उसके लाभ हैं, उसकी सावधानियां हैं, ठीक है। मूल बंध जो है उसके बारे में भी आपको बताना हो तो उसके लाभ है, इस तरह से आप बता सकते हैं। अब आते हैं हम थोड़े से एमसीक्यू जो इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेते हैं और इनके आंसर्स को चेक करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा क्या है। तो शारीरिक शिक्षा जो है ये क्या है, आपको बस इतना ही बताना है और कुछ बताना नहीं है इसमें। तो शारीरिक शिक्षा क्या होती है, शारीरिक विकास जो है इसको हम शारीरिक शिक्षा कहते हैं। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। शारीरिक शिक्षा क्या है, शारीरिक विकास जो है वो शारीरिक शिक्षा है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो है इसमें हम बात करें, उत्तम स्वास्थ्य जीवन का सबसे बड़ा है, क्या है जीवन का उत्तम स्वास्थ्य रहेगा तो सबसे बड़ा क्या है, तो ये सबसे बड़ा धन है, ठीक है। मित्र नहीं बोलेंगे, धन बोलेंगे। हृदय एक प्रकार का पंप है, तो ये कैसा पंप है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये जो है स्वचालित पंप है, यानी कि अपने आप चलता है, इसको चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे फेफड़े निरंतर छोड़ने का कार्य करते हैं, तो हमारे फेफड़े क्या करते हैं, तो आपको बहुत आसान सा शब्द है ये, श्वास छोड़ने का कार्य करते हैं। अंगों की ऐच्छिक गति किसके द्वारा होती है, तो अंगों की जो ऐच्छिक गति है ना, ये जो है हमारे मांसपेशियों के द्वारा होती है। इसके बाद छठा क्वेश्चन देखिए, मन में स्थिरता पैदा करता है, तो मन में हमारे स्थिरता कौन पैदा करता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा योग। इसके बाद जो है श्वसन मार्ग की शुद्धि करता है, तो श्वसन मार्ग की शुद्धि कौन सी क्रिया करती है, तो आंसर आ जाएगा कपालभाति, ठीक है। तो यहाँ पे द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आठवां जो प्रश्न है इसमें पूछा गया, सामान्यतः लड़कियों की किस आयु तक शारीरिक शरीर की वृद्धि और विकास होती है। लड़कियों की पूछा गया कि मतलब ये कब तक जो है इनके शरीर का विकास होता रहता है, तो 18 वर्ष तक जो है इनके शारीरिक की जो है विकास सामान्यतः मानी जाती है। इसके बाद जो है 9वां प्रश्न, इसकी बात करते हैं। तो इसमें पूछा गया आपसे, साधन युक्त व्यायाम का प्रकार है, साधन युक्त व्यायाम का कौन सा प्रकार है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डंबल्स व्यायाम, लेजियम व्यायाम और लाठी व्यायाम, सभी सही है, यानी कि द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। योग के पिता के रूप में कौन जाना जाता है, तो आपको योग का पिता बताना है। तो योग के पिता के रूप में जो है आप अच्छी तरह से अभी मैंने बताया था, पतंजलि। और किस वेद में योग के बारे में उल्लेख मिलता है, तो किस वेद में योग के बारे में उल्लेख मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है, ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपसे पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन योग के बारे में सही है, सही बताना है आपको, योग के बारे में कौन सा कथन सही है। तो योग का प्रचलन प्राचीन भारत से है, ये शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है, बिल्कुल सही है। संस्कृत से योग शब्द बना है, बिल्कुल सही है। योग का अर्थ जो है वो शरीर से जुड़ना, एकजुट होना, चेतना और सतर्कता और प्रतिनिधित्व करना, बिल्कुल सही है। तो सारे ऑप्शन सही है, यानी कि द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था, वो डेट पूछ रहा है। तो भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो 21 जून 2015 को, अभी मैंने बताया था 2015 को, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पूछा गया आपसे, पश्चिमी दुनिया में पहली बार एक विश्व धर्म संसद शिकागो अमेरिका में योग को किसने संबोधित किया था, तो ये संबोधित करने वाले थे स्वामी विवेकानंद, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
तो ये सारे थे आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जिनको आपने देखा। इन सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद करना। बढ़िया पेपर आपका, बहुत तगड़ा-तगड़ा पेपर मैंने बता दिया है। सारे क्वेश्चंस बेहतरीन बताए हैं। प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी अभी, और प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। सभी प्रश्न पत्रों को याद कर लेना। मैंने जितना भी बताया है उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स पढ़ना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।